गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना अज दा टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड। आप प्रीवियस टॉपिक्स दे विच कीता सीगा फोर्स ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड, क्योंकि जिहड़ा अपनी मोशन चार्ज पार्टिकल दा इन इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच फाइंड कीता सी ओहदा आपां नूं फोर्स पता ही सी क्यू इज एफ इज इक्वल टू क्यू ई, बट ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ फोर्स नहीं सी पता यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड का। इस करके पहला आप ਇਹਦਾ फोर्स डिस्क्राइब किया सी, फाइंड किया सी, ते हुण अज ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ मोशन फाइंड करांगे। ओके, हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ फॉर्मूला यूज़ करांगे ना फोर्स दा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, चलो लैट्स स्टार्ट। चलो पहला आप डायग्राम्स नूं ड्रॉ करते। डायग्राम जिहड़ी उस दिन बनाई सी ना एज इट इज़ उही बनानी है। यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड है, दैन आप यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज अ यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड। फिर आपने की किया सी, एक चार्ज पार्टिकल लिया सी क्यू, जिन्हों थ्रो किया सी विद अ वेलोसिटी वी। ओके, एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा। दैन दिस इज अ मैगनैटिक फील्ड बी। एंड आपको पता है भी जो वी है इट इज़ अ वेलोसिटी, इट इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी is a vector quantity, so it can resolve into two components. One is v cos theta with an angle theta, and another one is v sin theta. Okay, तो इनू आपां v cos theta नू v1 sin cos theta ले लेने आ, ते इनू v sin theta नू आपां ले लेने आ v2। ओके, समझ आ गया। जदों हुण देखो यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड दे विच चार्ज पार्टिकल विद द वेलोसिटी वी, दैन वो की जिहड़ा पाथ है वो फॉलो करदा है इन द मैगनैटिक फील्ड, वो ए वाला पाथ फॉलो करदा। दिस इज द पाथ, ए वाला पाथ फॉलो करदा। इस पाथ नूं आपां की बोलते हैं, हैलीकल पाथ बोलते हैं। की बोलते हैं, हैलीकल। जिहड़ा ये सर्कुलर पाथ आ रहा है ये किदे करके आ रहा है, वी साइन थीटा करके आ रहा है। किदे करके आ रहा है, वी साइन थीटा करके आ रहा है। एंड जिहड़ा ही अगे जा रहे हैं, अगे एक सर्कल दे विच डिवाइड हो रहा है, आह वाला जिहड़ा पाथ है वो किदे करके मिल रहा है, इनू वी कॉस थीटा करके। ओके, समझ आ गई गल मेरी? ध्यान नाल सुन लो। दिस इज़ द हैलीकल पाथ एंड सर्कुलर पाथ किदे करके आ रहा है, वी साइन थीटा करके। एंड अगे जा रहे हैं किदे करके जा रहे हैं, वी कॉस थीटा करके। ओके जी, एवं मैंने ऊपर लिखा होया, लेट अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू इज थ्रोन इन यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड बी विद वेलोसिटी वी एट एन एंगल थीटा विद मैगनैटिक फील्ड। हुण देखो आ सर्कुलर पाथ बन गया, हैलीकल पाथ जिन्होंने कह रहे हैं। तो ये आप रेडियस नूं भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। रेडियस भी फाइंड करांगे तो इसका टाइम भी फाइंड करांगे भी इनू एक सर्कल नूं कंप्लीट करन ते कितना टाइम लगता। ओके जी, चलो पहला आप रेडियस फाइंड करांगे तो फिर आप टाइम। ओके, लेट्स मूव। देखो आ मैंने लिख भी लिखी है लाइन, रिजॉल्विंग v इंटू टू कंपोनेंट v cos थीटा एंड v sin थीटा रिस्पैक्टिवली एंड शो इन फिगर। अगे आप रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फाइंड करांगे। देखो जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का फाइंड करना है, दैन ये कोई फोर्स भी तो एक्सपीरियंस होंगी होनी है। जिमें मैंने एक सर्कुलर पाथ ले लिया, दिस इज़ अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। आ कोई पार्टिकल है जोड़ा मूव कर रहा है, वो इस तरह मूव करूँगा। जो इस तरह कोई मूव करूँगा तो फोर्स भी तो लगूगी। एवें कर रहे हैं, फिर हौली हौली उन्हें एवें करना, इतने भी फोर्स अप्लाई कर रही है। बट जिहड़ा अंदर हुण जिहड़ा जो ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, पोजीशन क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इनू अंदरों भी फोर्स मिल रही है। इनू अंदरों फोर्स तो धक्का वज रहा भी ये इधर नूं भी आवे, सर्कल वाल नूं जावे, अंदर नूं जावे। इस करके की हैगा पोजीशन नूं अपनी नूं चेंज कर रहे हैं। एवें तुसी आप फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल तो पढ़े ही होगा ना, जिहदे विच मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन बारे पढ़ते हैं आप, है ना। चार्ज मूव कर रहा होंदा है, वो आपां नूं करंट की डायरैक्शन दसदा, एंड थंब आपां नूं की दसदा, फोर्स की डायरैक्शन दसदा, है ना। एवें ये है तो ये एक दो फोर्सिस अप्लाई हो रही ने, एक तो ड्यू टू मैगनैटिक फील्ड, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिहड़ा सेंटर वालों इनू कह रहे हैं भी इधर नूं जाना है, ठीक है, जबरदस्ती लग रहा है। बट ये अपनी पोजीशन क्यों चेंज कर रहे हैं, ताकि इनू अंदर वालों भी आ रही हैगी
फोर्सिंग लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है ताकि ही अंदर नूं मूव करे, बट ये अपनी पोजीशन बाहर नूं बनाना चाहता, इस करके अपनी पोजीशन नूं चेंज कर रहे हैं। ओके जी, एवें तुसीं लै सकते हो भी आ देखो अपने कोल आ अर्थ है, आ अपने कोल मून है ना, मून भी एवें अपने कोल ऑर्बिट दे विच घूमदा है ना, उहदी भी पोजीशन इस तरह होनी चाहिए है, बट जिहड़ा अर्थ है, अर्थ का मास ज़्यादा है एज कंपेयर्ड टू मून, सो वह किधर नूं अट्रैक्ट हो जाता है, टूवर्ड्स अर्थ। तो उत्थे किहड़ी फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके जी, तो इत्थे दो तरह दी फोर्सिस लगणगियां, ड्यू टू मैगनैटिक फील्ड एंड ड्यू टू सर्कुलर पाथ किहदे करके आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स करके। आ देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ मैगनैटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स गिवन बाय, अपन नूं एक तो पता ही है एफ इज इक्वल टू ड्यू टू मैगनैटिक फील्ड क्यू वी बी साइन थीटा। हुण वी साइन थीटा नूं आपां ने V2 लिया होया तो पुट कर सकते हैं, V साइन थीटा इज इक्वल टू V2, तो F इज इक्वल टू क्या आ गया Q, V साइन थीटा नूं V2 ले लिया, की आ गया अपने कोल B आ गया ना, अपने कोल V साइन थीटा नूं V2 ले लिया एंड Q एज इट इज़ B एज इट इज़ F, यानी तुसीं मान लो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, आगे आगे आ गया अपने कोल हुण इत्थे कोई नैसेसरी सेंटर जिहड़ी मैं तुहानूं दस के चुकी हाँ, हुणे समझा के चुकी हाँ, उहदा फॉर्मूला की हुंदा F इज इक्वल टू mv स्केयर अपॉन r, आही हुंदा है ना। किहदे करके लग रहा सर्कुलर पाथ, किहदे करके आ रहा उहदे कोल V2 करके, तो V2 लगा लिया आपां ने। ठीक है, ये दोनों फोर्सिस आ गई। हुण इहनूं आपां मान लैंदे आ सैकेंड इक्वेशन, दोनों फोर्सिस ने, तो इक्वेट करो फर्स्ट एंड सैकेंड। की गैट करांगे आपां, फर्स्ट इक्वेशन का की सी अपने कोल क्यू वी बी इज इक्वल टू एम V2 स्केयर अपॉन आ। हुण आपां ने रेडियस का फाइंड आउट करना है ना, तो जो रेडियस नूं फाइंड आउट करना इनू इधर लै जाओ, एम V2 स्केयर अपॉन क्यू V2B, समझ आ गया। एक V2 दे नाल एक V2 कैंसिल हो गया, दैन अपने कोल R की वैल्यू की आ गई mv2 अपॉन QB, समझ आ गई। दोनों फोर्सेस नूं मैंने इक्वेट किया, उस तो बाद अपने रेडियस फाइंड करना सी, इनू मैं इधर लै गई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इधर चला गया है ना। दैन अपने कोल फॉर्मूला आ गया R इज इक्वल टू mv2 अपॉन QV, आ गया अपने कोल R इज इक्वल टू आगे। हुण मैं तुहानूं कहा सीगा भी टाइम टेकन टू कवर वन कंप्लीट सर्कल इज गिवन बाय, भी एक सर्कल नूं कंप्लीट करन ते कितना टाइम लगता है, तो आपां नूं फॉर्मूला तो पता ही है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस देखो ये की है, एक सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ की आपां डिस्टेंस की लैंदे हुंदे आ 2πr, यही लैंदे हुंदे ना। अपॉन स्पीड की है, सर्कुलर पाथ की स्पीड की है v2, समझ आ गया। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया 2πr अपॉन V2, तो R की वैल्यू आप इतों पुट कर सकते हैं, तो R की वैल्यू तुसी पुट कर लो, mv2 अपॉन QV आ गया अपने को। V2 नाल V2 कैंसिल हो गया, तो अपने को टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई, टाइम पीरियड की की वैल्यू आई 2πm अपॉन QB, आ वैल्यू आ गई अपने को टाइम पीरियड, समझ आ गया इतने तक। द T इज इक्वल टू 2πm QB। हुण देखो जिहड़ा ये अपने को टाइम पीरियड है रेडियस से डिपेंड नहीं कर रहा, जो रेडियस से डिपेंड नहीं कर रहा, रेडियस से डिपेंड कौन कर रहा है, रेडियस से डिपेंड अपनी वेलोसिटी कर रही है। कौन डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी। मतलब जे अपना रेडियस वधूगा दैन वेलोसिटी भी वधूगी, अगर रेडियस घटूगा तो वेलोसिटी भी घटूगी। बट इन द केस ऑफ टाइम पीरियड ये की है, इट इज़ नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस, सो टाइम पीरियड इज कॉन्सटेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ आर, बिकॉज आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V2। ओके जी, नेक्स्ट की आ गया, फ्रॉम हेयर T इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। हुण देखो अपने कोल की है, टाइम पीरियड की वैल्यू आप कढ़ के चुके हैं, T इज़ इक्वल टू
2πm/क्यू बट मैगनैटिक फील्ड दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जे मैगनैटिक फील्ड वधिया तो टाइम पीरियड घटूगा है ना, जब मैगनैटिक फील्ड जे घटिया तो टाइम पीरियड अपने कोल वधूगा। समझ आ गया? तो मैगनैटिक फील्ड के घटन के नाल अपने कोल टाइम पीरियड वधूगा एंड मैगनैटिक फील्ड के घटन के नाल टाइम पीरियड अपना घटूगा। समझ आ गई गल? तो इस करके मैंने इतने लाइन लिखती फ्रॉम हियर T is inversely proportional to 1/v, that is if magnetic field is increased, time taken to complete one circle decreases। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਊ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/t। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਵਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਕਲ ਇਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਵੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਕਲਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟਸ ਮੀਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾइम पीरियड ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, इनवर्सली है, इस करके अपने को टाइम पीरियड की वैल्यू सी 2πm/क्यू। दैन इधर आके आप इनवर्सली करता QB/2πm। ओके जी, फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट एंगुलर फ्रीकुएंसी और एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर फ्रीकुएंसी आप +1 दे विच फाइंड आउट करनी सीखी सी, दा फॉर्मूला सी ओमेगा इज इक्वल टू 2π यही फॉर्मूला सी ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2π। ठीक है, तो अपने को 2π मतलब जी अपनी एंगुलर फ्रीकुएंसी है इट इज़ 2π टाइम्स द सिंपल फ्रीकुएंसी। ठीक है, 2π ज़्यादा होंगी है कि सिंपल फ्रीकुएंसी के नाल। तो ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीकुएंसी वैसे क्यों कढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सर्कल के विच रोटेट करती है ना, इस करके आप एंगुलर फ्रीकुएंसी फाइंड आउट करते हैं। 2π न्यू आ गया, 2π नाल की आ गया अपने को न्यू की वैल्यू अपने पुट करती तो सिंपल आ गया 2π QB/2πm। 2π नाल 2π कैंसल आउट हो गया, दैन ओमेगा इज इक्वल टू 2π/m। हुण इनू एंगुलर फ्रीकुएंसी नू एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। वैसे एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला θ/dt हुंदा। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इत्थे अपने को न्यू हैगा सी, इस करके मैंने ए वाला फॉर्मूला लगाता 2π न्यू। जी अपने को सिंपल फ्रीकुएंसी होंगी उन्होंने आप साइक्लोट्रॉन फ्रीकुएंसी बोलते हैं। अगे अगे टॉपिक करांगे आप साइक्लोट्रॉन का, इस तरह की डेरिवेशन ही आनी है, तो चंगी तरह क्लीयर हो जाऊगा भी दिस इज़ अ साइक्लोट्रॉन फ्रीकुएंसी। ओके जी, समझ आया? चलो नैक्सट ये आप एंड पर पहुँचते हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द कंपोनेंट V sin थीटा की प्रोवाइड कर रहे हैं सर्कुलर पाथ एंड V cos थीटा की प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। ड्यू टू कंबाइंड इफैक्ट मैं तुहानूं दसदा भी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल बिकम हैलिकल। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की आपां नूं दिंदा है, किहड़ा पाथ दिंदा है? हैलिकल पाथ। मैं तुहानूं पहले ही दस के चुकी हाँ। एक कनक्लूजन कड्डी है भी V sin थीटा आपां नूं सर्कुलर पाथ दूगा एंड V cos थीटा स्ट्रेट लाइन पाथ दूगा। हुण इस तो बाद आपां ने ये करने हैं स्पैशल केसिस। स्पैशल केसिस करन तो पहला तुहानूं डायग्राम नूं देखना पऊगा। देखो डायग्राम दे विच आपां दो स्पैशल केसिस करांगे। वो कहंदा भी जे चार्ज पार्टिकल जो है उन्होंने आप स्ट्रेट लाइन पाथ ही थ्रो कर दिए, जे इत्थे थ्रो कर दिए दैन की होगा उहदा एंगल कितना बनूगा? 0। जे उन्होंने आप पैरलल टू द मैगनैटिक फील्ड थ्रो करता, पैरलल टू द मैगनैटिक फील्ड, दैन अपने को थीटा कितना बनूगा? 0। फिर दूसरी कंडीशन वो की आ जाती है, कहते भी जे चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैगनैटिक फील्ड होवे दैन थीटा कितना होगा? 90। दैन ये वाले दो केसिस अपने करने हैं भी जे पैरलल टू द मैगनैटिक फील्ड होवे चार्ज पार्टिकल दैन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाऊगा ना। अगर आप इनू चार्ज पार्टिकल नू परपेंडिकुलर टू द मैगनैटिक फील्ड थ्रो करिए दैन अपने को की आ जाऊगा सिंपल थीटा इज इक्वल टू 90। दोनों केसिस मैं कर चुकी हैं। देखो इफ चार्ज पार्टिकल थ्रोन परपेंडिकुलर टू द मैगनैटिक फील्ड थीटा इज इक्वल टू 90, V sin थीटा फॉर सर्कुलर पाथ एंड V cos थीटा फॉर स्ट्रेट पाथ। मैं दोबारा लिख रही हूँ ताकि तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो V sin 90 इज इक्वल टू V, क्योंकि sin 90 अपने को कितना होंदा है? 1 होंदा है, बट cos 90 कितना होंदा है अपने को? 0। तो cos 90 की तो वैल्यू ही नहीं आई जो परपेंडिकुलर आ, दैन परपेंडिकुलर के लिए वो केड़ा पाथ लूगा? ओनली सर्कुलर पाथ। आगे नैक्सट एंड लास्ट केस रह गया इफ चार्ज पार्टिकल पैरलल टू द मैगनैटिक फील्ड। जो पैरलल टू द मैगनैटिक फील्ड है दैन थीटा अपने को कितना बनूगा?
0। जो थीटा 0 बन गया तो साइन 0 कितना हुंदा है 0, वी कॉस 0 कितना हुंदा है 1। दैन उदों किहड़ा पाथ लूगा ओनली स्ट्रेट लाइन पाथ, किहड़ा पाथ लूगा स्ट्रेट लाइन पाथ। समझ आ गई गल मेरी। तो हुण उस तो बाद इहदे नाल दी मैंने दो नूमैरिकल्स राइट किए हुए नेगे तो तुसीं ये दो नूमैरिकल्स नूं राइट कढ के देखना, कैलकुलेट करके देखना भी तुहाडे तो ये हो रहे हैं कि नहीं। सिंपल ये ओ वाला फॉर्मूला लगाना, मैं तुहानूं स्टेटमेंट पढ़ के सुना दिंदी हाँ। एन इलैक्ट्रॉन ऑफ मास, इलैक्ट्रॉन का मास तुहानूं पता ही है 0.90 × 10⁻³ किलोग्राम under the action of magnetic field moves in a circle of radius, moves in a circle of, हाले इलैक्ट्रॉन की ही गल हो रही है। इलैक्ट्रॉन का मास दिता पे रेडियस 2 सेंटीमीटर एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड अपन v दी पई है सिर्फ इलैक्ट्रॉन का। ये इलैक्ट्रॉन का ये मास E आ जाऊगा ME RE एंड VE, ये तीनों चीज़ें आ गई। हुण आ गया प्रोटोन। इफ अ प्रोटोन ऑफ मास, दिस इज अ प्रोटोन ऑफ मास were to move in a circle of mass radius in circle of same radius in the same magnetic field, मतलब वो ये कह रहे हैं भी रेडियस जिन्ना इलैक्ट्रॉन का मतलब 2 सेंटीमीटर उन्ना ही प्रोटोन का RE = RP एंड जिन्ना मैगनैटिक फील्ड इत्ते अप्लाई हो रहा B उन्ना ही मैगनैटिक फील्ड इत्ते अप्लाई हो रहा B, तो उन्होंने तुसी B रख लोगे। फाइंड इट्स स्पीड, तुसी प्रोटोन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। ओके जी, समझ आ गया गल। एक तो तुसी ए वाला फाइंड आउट करना है न्यूमेरिकल। एंड अगला अ बीम ऑफ आयंस विद वेलोसिटी, देखो बीम ऑफ आयंस विद वेलोसिटी 2 × 10⁵ मीटर/सेकेंड enters normally into the uniform magnetic field of 0.04 टेस्ला। ये अपने को मैगनैटिक फील्ड दिता पे B एंड ए वेलोसिटी दी पई है आयंस दी। इफ द स्पैसिफिक चार्ज ऑफ आयन इज 5 × 10⁷ कूलम किलोग्राम-1। देखो हुण इहदे विच तुसीं कन्फ्यूज हो सकते हो भी ये है कि कूलम किलोग्राम-1, कूलम किहदी यूनिट हुंदी है क्यू दी एंड किलोग्राम किहदी यूनिट हुंदी है मास दी। तो ये तुहानूं कंबाइंड ही Q/m की वैल्यू दी हुई है आ वाली, ये Q/m की वैल्यू है तो आ वाली अपने को वेलोसिटी है तो आ अपने को टेस्ला यूनिट होंगी है अपने को कि मैगनैटिक फील्ड की। मैगनैटिक फील्ड तुसी रेडियस फाइंड करना, सिंपली तुसी इहदा रेडियस फाइंड करना। ओके जी, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।